Good morning, kids. How are you? Good? Okay. So, लास्ट क्लास आपने सबने घर पे मैंने आपको कहा था आपको एक एक्सपेरिमेंट नॉट एक्सपेरिमेंट आपको एक चीज़ की टेस्टिंग करनी है जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। टेस्टिंग में आपको क्या देखना है, वेदर वॉट एवर कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फूड आपने लिया है, जो भी आपका फूड है जिसमें रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, उनकी सिर्फ टेस्टिंग करनी है कि वेदर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लाइक उस फूड में स्टार्च की कितनी मात्रा है या स्टार्च है भी या नहीं, और स्टार्च की मात्रा या स्टार्च रिच सोर्सेज ऑफ फूड सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेज फूड में मिलता है। तो किस किस ने टेस्टिंग करी, जो हमने पेज नंबर 48 पे इसका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ था, मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था। किस किस ने टेस्टिंग करी, रेज योर हैंड। सबने, ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इसकी टेस्टिंग करके आपको कम टू पेज नंबर 51 सब निकालिए बुक का 51 पेज। इसमें टेबल 3.3 एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। एक्सप्लोरिंग मीन्स पता लगाना, देखना, जांचना कि वेदर कुछ कुछ फूड आइटम्स जो हम उठा रहे हैं उनमें प्रॉपर फूड न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस है या नहीं। उनमें हम उनको खा तो रहे हैं सोच के कि दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर रिच इन फैट्स, दे आर रिच इन प्रोटीन्स, तो वेदर वो फूड रियल है या सिर्फ ऐसे ही आर्टिफिशियल फ्रूट्स हैं और उनमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। तो उसकी टेस्टिंग हम घर पे ही कुछ कुछ मेथड और प्रोसीजर से कर सकते हैं। हमने एक मेथड अप्लाई कर लिया, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च हमारा हो गया। अब हम दूसरे पे आएंगे। अब हमारा दूसरा है टेस्ट फॉर फैट्स। दूसरा क्या है हमारा, टेस्ट फॉर फैट्स। तो अब फैट्स की टेस्टिंग हमें करनी है, तो हम कैसे करेंगे, चलो करते हैं। लेट अस स्टार्च वाला सबको क्लियर है, वेरी गुड। चलो फैट्स की टेस्टिंग। टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड आइटम, पेज 49 पर रीडिंग करेंगे। टेस्ट फॉर फैट्स के लिए छोटा सा है टेस्ट। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च हमारा हो गया, ओके। अब हम करेंगे टेस्ट फॉर फैट्स नंबर 2। टेस्ट फॉर फैट्स, ओके। इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड आइटम दैट यू नीडेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी 3.5। जो आपने एक्टिविटी 3.5 मतलब जब आपने स्टार्च की टेस्टिंग के लिए जो फूड आइटम लिए थे उनमें से कोई भी एक फूड आइटम ले लो जिसमें फैट्स होते हैं, ठीक है। प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर। हर एक फूड आइटम को अलग अलग पेपर पे रखिए। रैप द पेपर अराउंड द फूड। पेपर के आसपास ना, पेपर फूड के आसपास पेपर को रैप करो। प्रेस इट, बी केयरफुल नॉट टू टेयर द पेपर। इतना भी अच्छे से प्रेस नहीं करो कि पेपर टेयर हो जाए, फट जाए। इफ अ फूड आइटम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, अलाउ द पेपर टू ड्राई। डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच। ये तो सबको पता है, ठीक है। जो हमने फूड आइटम्स लिए थे अभी स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, उन फूड आइटम्स को अलग अलग पीस ऑफ पेपर पे, नॉर्मल पेपर पे, टिश्यू पेपर पे, किसी भी पेपर पे आप उसको रखो। उसके बाद उस पेपर को उस फूड आइटम से ऐसे रैप करो। बहुत स्ट्रांगली भी रैप नहीं करना कि पेपर फट जाए, जेंटली रैप करो। अगर ऑयल के पैचेस उस पेपर के ऊपर आपको दिखते हैं, मतलब वो पेपर थोड़ा सा ऑयली ऑयली हो जाता है जिसमें पैचेस बन जाते हैं, अगर वो पैच दिखते हैं, नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। उस पेपर को ना लाइट के पास ले जाओ। कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच, एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शो द फूड आइटम्स कंटेन द फैट। अगर पेपर पे ऑयली पैच आ गया है, अगर उस पेपर पे उस फूड आइटम को रैप करने के बाद ऑयली पैच आया है, इट मीन्स दैट फूड आइटम्स कंटेन्स फैट। अगर उस पेपर पे थोड़ा थोड़ा ऑयल आ गया है तो मतलब उस फूड आइटम में क्या है, फैट है, ओके। Which of these items contain fat? Record your observation. टेबल 3.3 पे आओ, पेज 51 पे। पोटैटो में आपने आयोडीन टेस्ट किया, कलर टेस्ट, स्टार्च टेस्ट, आयोडीन आफ्टर आयोडीन टेस्ट, पीरियोडिक प्रिडिक्शन येस और नो ऑब्जर्वेशन, पैच टेस्ट।
पटाटो का पैच टेस्ट करोगे, येस और नो, प्रिडिक्शन, ऑब्जर्वेशन। कुकम्बर का करोगे, बॉइल्ड राइस का करोगे, बॉइल्ड ग्राम का करोगे। पीनट्स में फैट्स होते हैं, पीनट्स थोड़े के बाद अगर आप रैपिंग करोगे तो ऑयल के पैचेस आएंगे। ब्रेड और चपाती, बटर, coconut or any other which you find the sources which are rich in carbohydrates, fats and proteins. So test for fat में क्या है, ऑयली पैच का आना पेपर पे, अगर ऑयली, ये भी आप खुद करोगे। नाउ थर्ड टेस्ट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। थर्ड टेस्ट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। This activity may be demonstrated by the teacher. Yes, cats, it is for you. So please टेस्ट फॉर स्टार्च बच्चे अपने आप कर लेंगे, टेस्ट फॉर फैट्स भी बच्चे अपने आप कर लेंगे, लेकिन प्रोटीन के टेस्ट के लिए कैट्स की हेल्प की ज़रूरत है और ये कैट्स ही क्लास में डिमॉन्स्ट्रेट करेंगी। प्रोटीन्स के टेस्ट के लिए कैट्स विल डू द डिमॉन्स्ट्रेशन इन द क्लास, ओके, एंड शो इट टू द किड्स। कैसे करना है इसको, टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन द प्रीवियस एक्टिविटीज। वही फूड आइटम्स आप लो जो हमने स्टार्च और फैट्स की टेस्टिंग के लिए यूज़ किए थे। मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पिस्टल और मोटर। ओके, फिगर 3.8 देखते हैं एक बार। वो कह रहे हैं आप इनको ना अच्छे से इन फूड आइटम्स का पाउडर बना लो, इसको क्रश कर लो मिक्सी में यूज़ करके, या किसी क्या कहते हैं इसको, पिस्टल मॉटल, मतलब वो दोरी डंडे से उसको कर लो। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो छोटे छोटे ग्लासेस में, जो ग्लासेस होते हैं, नॉट सिल्वर ग्लासेस, नॉर्मल ग्लासेस, कांच के जो ग्लास होते हैं, छोटे छोटे ग्लासेस में इन सारे फूड आइटम्स को क्रश करके डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है, ऐड 2-3 टीस्पून्स ऑफ वाटर टू ईच। सब ग्लासेस में 2-3 ड्रॉप्स पानी के डालिए। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब। अब आपको ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है किसी लेबोरेटरी से मिलता है, बाहर से मिलता है, अगर आप अरेंज कर सकते हो इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इसमें डालिए अलग अलग ग्लासेस में कुछ कुछ ड्रॉप्स। नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। बेटा ये आपको, ये स्कैट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, ये आपको या तो किसी लेबोरेटरी से, जो कि लद्दाख में आई डोंट थिंक की होगी, या फिर किसी साइंस की लाइक किसी स्टेशनरी शॉप या कहीं से भी अगर आपको ये 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, या कहीं और से आप अरेंज कर सकते हैं, तो ये 2 सॉल्यूशंस लेंगे। शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब। इनको डाल के इन दोनों सॉल्यूशंस को अच्छे से उन ग्लासेस को शेक करिए और उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख दो। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट? दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। ओके, अगर वो फूड आइटम्स वायलेट कलर के टर्न हो जाते हैं, वायलेट कलर हो जाता है, तो मतलब उसमें प्रोटीन्स हैं। अगर ऑयल के पैचेस बनते हैं तो मतलब उस फूड आइटम्स में फैट्स है। अगर आपका उसमें क्या हुआ था, ब्लू ब्लैक कलर चेंज होता है, तो मतलब प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है। तो हमने 3 चीज़ें सीखी। देखो बेटा, देखो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए दैट फूड आइटम टर्न इनटू ब्लू ब्लैक कलर, टर्न इनटू ब्लू ब्लैक कलर। प्रेजेंस ऑफ फैट के लिए ऑयली पैचेस, ऑयल के पैच, और प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन के लिए, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन के लिए देखो, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए ब्लू ब्लैक कलर टर्न हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ फैट के लिए ऑयली पैच हो जाता है पेपर पे, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन के लिए वॉयलेट कलर टर्न होता है दैट टेस्ट ट्यूब में। अब आपके पास ना तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा और दूसरा सॉल्यूशन वो कौन सा कह रहे हैं, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन।
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और दूसरा कौन सा है, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। अगर दोनों ये सॉल्यूशन नहीं हैं तो फिर हमारी ये टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन नहीं हो सकती। अगर ये दोनों सॉल्यूशन किसी तरह से कहीं से अरेंज होते हैं, इनको क्लास में बच्चों के सामने जो जो फूड आइटम्स हमने इकट्ठे किए हैं फैट्स की टेस्टिंग के लिए, स्टार्च की टेस्टिंग के लिए और प्रोटीन्स की टेस्टिंग के लिए, उनको उन फूड आइटम्स को अलग अलग क्रश करके अलग अलग ग्लासेस या छोटी छोटी बॉटल्स में डाल दीजिए। अगर टेस्ट ट्यूब नहीं है, उनमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा सॉल्यूशन ऐड करिए, उसको थोड़ा सा शेक करके अलग से रख दीजिए और थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करो कि उनका कलर वॉयलेट होता है कि नहीं। अगर उसका कलर चेंज हो जाता है वॉयलेट में, इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज देयर इन दैट फूड आइटम। उस फूड आइटम में प्रोटीन की प्रेजेंस है, ठीक है। सो वी हैव डन द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट्स एंड टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, ओके। अब इन तीनों फूड आइटम्स नहीं करोगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड की टेस्टिंग करने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स की टेस्टिंग, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है तो मतलब स्टार्च है उस फूड में, फैट्स की टेस्टिंग और प्रोटीन, ये तीन मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड की टेस्टिंग करने के बाद देयर इज अ टेबल गिवन ऑन पेज 51 एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। इनको आपने उनकी ऑब्जर्वेशन जो आपने टेस्ट किया है उसकी आपने प्रिडिक्शन कैसे करी और उसकी ऑब्जर्वेशन आपकी आई या नहीं, उसके ऊपर उन्होंने हेडिंग्स दी हुई हैं। कलर ऑफ द फूड आइटम फॉर स्टार्च टेस्ट, स्टार्च टेस्ट के लिए कलर क्या होना चाहिए, ब्लू ब्लैक कलर। ऑयली पैच फैट की टेस्टिंग के लिए, और प्रोटीन टेस्ट के लिए व्हाट कलर शुड बी देयर, वायलेट कलर। अगर ये कलर चेंज होते हैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है तो इस टेबल को, इसके लिए आपका होमवर्क होगा पेज 51 टेबल आफ्टर डूइंग ऑल 3 टेस्टिंग्स। तो आप पेज 51 का टेबल बुक में ही कंप्लीट करके क्लास में सब बच्चे अपनी ऑब्जर्वेशन बताएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम नए टॉपिक पे आते हैं, बैलेंस डाइट, जो हमने ऑलरेडी क्लास 5 में किया हुआ है। balanced diet, okay, so what do you mean by balanced diet, who will tell। ये आपके लिए नया वर्ड नहीं है, ये चीज़ हमने क्लास 5 में ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाई हुई है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। अब आपने इस चैप्टर को भी आपको स्टार्ट किए हुए, आपने 2-3 क्लासेस में ऑलरेडी इस चैप्टर को अच्छे से सीख लिया है। तो अब आपको बैलेंस डाइट के बारे में, क्योंकि आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड पता है, सोर्सेज ऑफ फूड पता है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर द न्यूट्रिशनल फूड वैल्यू ऑफ फूड, एवरीथिंग यू नो, तो आपको बैलेंस डाइट के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया। तो हम इसको रिकॉल करते हैं एक बार। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट द सेम फॉर एवरीवन, नो। बच्चे के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू अलग है, अडल्ट के लिए अलग है, जो ओल्ड लोग हैं उनके लिए अलग है। तो हर एक एज ग्रुप के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, उनकी एज के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप ऑफ द फूड, नो नॉट एट ऑल। जो फूड आपकी बॉडी को चाहिए वही सेम क्वांटिटी का फूड आपके पेरेंट्स को नहीं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, सबकी एज और बॉडी स्पेसिफिक न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में चाहिए। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट में वेरी अकॉर्डिंग टू द एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करो। जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है आपकी बॉडी को खाने की, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में आने चाहिए आपकी डाइट में, वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू द जेंडर, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एक्टिविटी, कितना आप एक्टिवली फिजिकली वर्क करते हो, कितना आप बैठे रहते हो, अकॉर्डिंग टू योर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। हेल्थ स्टेटस आपका हेल्दी, आपकी बॉडी में हेल्थ स्टेटस क्या है, मतलब बॉडी हेल्दी है या आप थोड़े सिक हो या आपकी बॉडी को रिपेयरिंग की ज़रूरत है, डिपेंडिंग ऑन दैट हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल एंड सो ऑन। तो हमारा जितना भी न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को चाहिए वो वेरी करता है, वेरी मतलब चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट conditions or different things which are given in this book, okay। Let us find out
You have listed food consumed by you during the week in activity 3.1. Check whether our food contains all the nutrients and other essential components necessary for the growth and development. If not, check which nutrient or other food components need to be added. हमने अभी प्रीवियसली पे टेबल 3.1 में डिफरेंट फूड आइटम्स कौन कौन से हमारी बॉडी को कब कब कितने कितने चाहिए वो हमने ऑब्जर्व किया. A diet that has all essential nutrients, वो डाइट, वो खाने की चीज़, वो खाने की ऑल फूड कंपोनेंट्स, वो वाली डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वल अमाउंट में हों विथ रफेज एंड वाटर in a right amount for proper growth and development of the body is known as balanced diet. So ये definition सब अंडरलाइन कर लें, सबको इसका मतलब समझ आ रहा है. वो डाइट जिसमें सारे असेंशियल जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को उसकी एज के अकॉर्डिंगली, हमारे फिजिकल हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंगली चाहिए, along with our dietary fibers. Dietary fibers क्या होते हैं? रफेज, सैलेड एंड एवरीथिंग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड वाटर. That diet is called in right amount, सेम मात्रा में, लाइक थोड़ा थोड़ा सारा कुछ, ठीक है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए दैट डाइट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. उस डाइट को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट. व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन अ डाइट टू मेक इट बैलेंस्ड? आपको अपनी डाइट में थोड़े चेंजेस लाने चाहिए ताकि आप अपनी डाइट को थोड़ा सा बैलेंस्ड बना सको, थोड़ा सा आपकी डाइट में हर एक फूड न्यूट्रिएंट इक्वल अमाउंट में हो. ओके, लेट अस कंपेयर. रीड द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर अ पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड अ पैकेट ऑफ रोस्टेड चना. ठीक है, एक चिप्स का पैकेट ले लो, कोई भी रोस्टेड वेफर्स, और एक चना जो बहुत हेल्दी माना जाता है उस चने का पैकेट ले लो. दोनों पैकेट के पीछे अगर आपको पता हो, आपके जो भी आप ये पैकेट्स लेते हो खाने के लिए, उनके पीछे कुछ कुछ न्यूट्रिशन फैक्ट्स दिए होते हैं, इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं, उनको आप पढ़ोगे. अब जब उनको पढ़ा, आप टेबल देख रहे हो, एनर्जी कितनी है पोटैटो वेफर्स में, रोस्टेड चना में कितनी एनर्जी है, तो यू कैन कंपेयर. ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, ठीक है, फैट्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, डाइटरी फाइबर्स, पूरी चीज़ें उन्होंने बिल्कुल अलग अलग, इंग्रेडिएंट्स नहीं, उनके जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं. जब भी हम कोई चीज़ बाज़ार से लेते हैं, उनके पैकेट्स होते हैं, पैकेट्स के पीछे उनके इंग्रेडिएंट्स, उनकी एक्सपायरी और पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्लस उनके आजकल अब नई चीज़ हुई है न्यूट्रिशनल फैक्ट्स. और वो कितने सच्चे होते हैं वो हम नहीं जान सकते, बट हाँ, अप टू सम एक्सटेंट वो कुछ कुछ ठीक भी होते हैं. उनके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स मतलब उस चीज़ में जो हमारे फूड कंपोनेंट हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कितनी कितनी मात्रा में है, वो उसमें लिखे होते हैं. तो आप कंपेयर कर सकते हो. बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट्स गिवन अबव, जो हमारे फूड पैकेट्स के ऊपर न्यूट्रिशन दिया हुआ है, उसके बेसिस पर आपने क्या पता लगाया, विच फूड वुड यू चूज़. आप दोनों में से, पोटैटो वेफर्स और चना दाल में से कौन सी चीज़ को आप चूज़ करोगे. सम फूड्स हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट. मोरओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स. ऑयली चीज़, वो ज़्यादा ऑयल होगा, जो ऑयल अच्छे से यूज़ नहीं किया होगा, उसकी बजाय दूसरे वाले पैकेट में न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छे होंगे, प्रोटीन्स अच्छा होगा, विटामिन्स अच्छा होगा. दीज फूड आइटम्स आर कॉल्ड जंक फूड, जिनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो होता है, जिसमें फूड कंपोनेंट बिल्कुल भी इक्वल अमाउंट में बैलेंसली नहीं होते. दोज फूड आर कॉल्ड जंक फूड. दैट्स वाई पेरेंट्स, टीचर्स, जितने भी आपके एल्डरली लोग हैं, आपको हमेशा मना करते हैं कि ट्राई टू अवॉइड टेकिंग जंक फूड. उसकी बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू और न्यूट्रिशन, द फूड विच इज़ रिच इन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन इक्वल अमाउंट, उसको लेने की कोशिश करो. ठीक है, दीज फूड इंक्लूड पोटैटो वेफ. अब उन्होंने जंक फूड में क्या क्या होता है, लाइक एनी फ्राइड थिंग लाइक पोटैटो वेफर्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कौन सी होती है? फिजी ड्रिंक्स जिनको बोलते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये आपकी कोक, पेप्सी, इनको भी आप अवॉइड करो, ये टोटली जंक हैं. और कैंडी बार्स, लाइक जो भी बार्स हैं विच आर वेरी वेरी रिच इन शुगर बट दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ.
Consuming these food frequently is not good as they are not healthy for our body. They make a person obese. Obese का मतलब क्या होता है? Fatty, मोटा कर देता है बच्चों को. Such person may suffer. और जितना कोई भी, चाहे even a child or adult or even a elderly old person, जितना they will consume junk food, they will become obese. जितना ज़्यादा जंक फूड खाएंगे उतना ज़्यादा दे विल बिकम फैटी, और जितना ज़्यादा ओबीज होंगे उतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स और हेल्थ डिजीजेस ज़्यादा होंगी. दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ हेल्दी पर्सन. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर एक हमने स्टेटमेंट मैंने आपको एक मार्क करवाई थी, हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ. हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में इस चैप्टर में हमने करी थी. ओके, नाउ हमने कैसे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखें. गुड हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ. व्हेन यू स्टार्ट दिस चैप्टर, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो सबसे पहले लिखा गया था हेल्दी लाइफ, गुड हेल्थ इज़ अ माइंडफुल वे ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड. ओके, तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि गुड हेल्थ इज़ एसेंशियल. जो हमारी हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है, वो बहुत ज़रूरी है फॉर लीडिंग हैप्पी लाइफ. विच ऑफ टू फूड यू स्टडीड इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड. नाउ दिस इज़ येलो बॉक्स इज़ फॉर यू. इसकी रीडिंग करेंगे एंड खुद इसको अपने आप मार्क करके क्लास में डिस्कस करेंगे. इसको पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा आपको फूड जंक फूड है और कौन सा नॉर्मल फूड विच इज़ रिच इन न्यूट्रिशन है. उनमें से आपको दोनों में से कौन सा लेना है. ठीक है, अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज़ मिलेट्स न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स. क्या है उसका नाम? मिलेट्स. मिलेट क्या होता है बेटा, किस किस को पता है? मिलेट्स विच इज़ वेरी वेरी रिच, वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. बाजरा, मिलेट्स को क्या बोलते हैं, और इसकी प्रॉपर रोटी भी बनती है. अगर आपने घर पे खाई हो मिलेट्स, ये बहुत रिच सीरियल है, बहुत रिच सीरियल, और इसकी प्रॉपर रोटी, इसकी सब्जी, एंड इट इज़ वेरी वेरी रिच, वेरी वेरी रिच इन प्रोटीन, वेरी वेरी रिच सीरियल. और अगर आप इसको खाते हो, इट हेल्प्स इन योर ग्रोथ, इट हेल्प्स इन योर डेवलपमेंट. आपकी प्रॉपर ग्रोथ, जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनको तो मिलेट्स, ज्वार, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे, ये इनको कहते हैं कि ये नेचुरल फाइबर्स हैं, नेचुरल फूड फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, और इनकी हमें इनटेक अच्छे से करनी चाहिए. और ये ज़्यादातर विंटर्स में, जैसे आपका वहाँ मौसम है, उसमें इसकी इनटेक करना बहुत अच्छा माना जाता है. तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी. You may have heard of jawar, bajra, ragi. These are native crops of India. Native means बहुत ट्रेडिशनल, बहुत मानी हुई क्रॉप्स हैं इंडिया की. ठीक है, और आप इसको 3.9 फिगर में देख भी सकते हो. These can be easily cultivated in different climatic condition. जैसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, कोल्ड्स, हॉट, ये जो है मिलेट, जवार, रागी, ये बहुत अच्छे से, ये नेटिव फूड है, स्टेपल नेटिव फूड्स हैं इंडिया के. लाइक इतने ट्रेडिशनल फूड्स हैं कि ये किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो हो जाते हैं. ठीक है, तो दीज हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स. इन जो हाईली न्यूट्रिशियस फूड सीरियल्स हैं जो ग्रो होते हैं हमारी इंडिया में, in any of region of India, these are called millets and they are very nutrition rich cereal. बहुत ज़्यादा जिनमें न्यूट्रिशन हाई मात्रा में, लाइक हाई अमाउंट में होता है, दो सीरियल्स आर कॉल्ड मिलेट्स. ओके, मिलेट्स आर स्मॉल साइज. अब इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हो कि मिलेट्स क्या होते हैं, इसको अंडरलाइन करो. Millets are small size grain and have been an integral part of Indian diet for centuries. They have regained popularity due to their numerous health benefits. इनको इतना पॉपुलर इसलिए हुआ है क्योंकि इसको खाने से हमारी हेल्दी इतने इसके बेनिफिट्स हैं जो हमें हमारी बॉडी को कुछ भी डिजीज़ से रिकवर करने में, रिपेयरिंग टिश्यूज़ को फिर से ठीक करने में, इन सब चीज़ें में इसमें इतना हाई रिच प्रोटीन और रिच न्यूट्रिशन है कि दे हेल्प इन आवर बॉडी टू रिपेयर, फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट, इन एवरीथिंग. तो इनको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होने के कारण से इसको रिच फूड न्यूट्रिशन माना जाता है. दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, आयरन भी है और कैल्शियम भी है. ठीक है, एंड डाइटरी फाइबर्स. डाइटरी फाइबर्स तो है ही, दैट इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स. इनको क्या कहा जाता है? न्यूट्री सीरियल्स. मतलब दे आर रिच इन
fat, they're not at all fats, proteins, vitamins, minerals, dietary fibers, इसलिए इनको बोला जाता है न्यूट्री सीरियल्स। क्या बोला जाता है मिलेट्स को? न्यूट्री सीरियल्स। ओके, न्यूट्री सीरियल्स बोला जाता है मिलेट्स को। उसके बाद दे कॉन्ट्रीब्यूट टू अ बैलेंस डाइट रिक्वायर फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। फूड मिलेट्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। अब सबने सबसे पहले ये जो आपकी साइकिल बनी हुई है कि कैसे मिलेट्स हमारे घर तक हमें रोटी की फॉर्म में मिलते हैं, कैसे फूड मिलेट्स से जो फूड प्रोटीन ऑब्टेन होता है वो कैसे फार्म से, मतलब फील्ड्स और फार्म से जहाँ पे ये उगाए जाती हैं मिलेट्स, वहाँ से कैसे घूम के हमारी प्लेट तक, फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट, इसकी पूरी साइकिल बनी हुई है। आप लोग देख रहे हैं पेज 54 पे इन्होंने पूरी साइकिल बनाई हुई है कि कैसे फूड मिलेट्स, उन्होंने ऐसे साइकिल बनाया हुआ है कि कैसे मिलेट्स फ्रॉम फार्म टू आवर होम, कैसे जहाँ पे हम इनको मिलेट्स को ग्रो कर रहे हैं वो किस तरह से, क्या साइकिल है, किस तरह से ये हमारे घरों तक पहुँचता है इन द फॉर्म ऑफ आवर व्हीट, इन द फॉर्म ऑफ आवर चपाती, एनीथिंग। ओके, हाउ डज फूड रीच फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट, कैसे खाना जो हम खाते हैं घर पे कैसे फार्म हाउस से, फार्म जहाँ पे ये ग्रो होते हैं, कैसे वहाँ से हमारे घर तक आते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, who are the people involved in this process, do you know how much time and effort is required to get the wheat flour once seed grains germinate in the farm। आपको ये पूरा प्रोसीजर कि कैसे हमें व्हीट फ्लोर, आटा जिससे हमारी चपातीज बनती हैं, वो कैसे हमारे घर तक आता है, द वे दी सीड्स और ग्रेन्स आर जर्मिनेटेड इनसाइड द अर्थ, मतलब कैसे उनको, कैसे क्रॉप्स को जर्मिनेशन कैसे होती है उनकी, हमने जर्मिनेशन ऑफ सीड भी किया हुआ है, कैसे वो सीड ग्रो होके बिग क्रॉप्स की फॉर्म लेते हैं और वो क्रॉप कैसे पैकिंग होके सब कुछ होके कैसे एक व्हीट फ्लोर की फॉर्म में हमारे घरों तक आता है, एंड दैट व्हीट फ्लोर इज कुक्ड इन द फॉर्म ऑफ चपाती विच वी ईट। ठीक है, लेट अस टेक लुक एट द फिगर 3.10 टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग चपाती। हमें पूरा ये टेबल जो 3.10 दिया हुआ है इसको देखना है और अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हम जो चपाती खाते हैं वो हमारे तक कैसे पहुंचती है। सबसे पहले फार्मर्स ग्रोइंग व्हीट, कैन यू सी द पिक्चर, जब फार्मर्स इन व्हीट को लाइक सीड्स को जर्मिनेट करते हैं, थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स, थ्रेशिंग एंड विनोइंग मीन्स ये हमने क्लास 4 में एक चैप्टर में पढ़ा था, उनको काटते हैं और उनको लाइक पैकिंग करते हैं उनकी, उसके बाद इन ग्रेन्स की स्टोरेज होता है, स्टोर रूम्स में और अंदर गोडाउन्स में इनको ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, फिर इन ग्रेन्स की ग्राइंडिंग होती है, इन ग्रेन्स को पीसा जाता है और इनकी पैकिंग की जाती है, पैकिंग करके इनको रिटेल शॉप पे, जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं वहाँ पे इनको बेचा जाता है, ऑन रिटेल शॉप से ये हमारे घर में आता है और घर में इसमें मम्मा इसका डो बना के लाइक आटा गूंद के इसकी रोटी बनाती है। इन दिस वे यू ऑलवेज गेट चपाती फ्रॉम द फार्म हाउसेस, कैसे फार्मर ग्रो करता है और कैसे ये हम तक पहुंचता है। तो ये पूरा साइकिल, ये पूरा अच्छे से, इसको पेज नंबर 54, पेज 54 का जो ये साइकिल है दैट हैज़ टू बी ड्रॉन, ये ड्रॉ करना है नोटबुक में, ड्रॉ इन नोटबुक। ठीक है, पेज 54 की जो साइकिल है और इसकी हेडिंग होगी फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट, तो ये पूरी साइकिल अच्छे से ड्रॉ होगी नोटबुक में। ठीक है, द एंटायर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बैग ऑफ व्हीट और अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज नोन एज फूड माइल्स। फूड माइल्स का क्या मतलब है, अगर इफ़ समवन आस्क यू डेफिनेशन तो इसको बहुत इजी लैंग्वेज में व्हाट डू यू मीन बाय फूड माइल्स, वो सारा प्रोसेस जहाँ पे फूड हमारा फार्म हाउस से हमारे घर तक आता है, जितनी चीज़ों को वो कवर करता हुआ आता है, दैट इज़ कॉल्ड फूड माइल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मैनी पीपल वेस्ट फूड, ये कुछ नहीं है, इसकी सिर्फ रीडिंग करेंगे, ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड। Keywords which are used in this chapter, that has to be read. Now come to let us enhance our learning, जिसमें आपके question answers हैं पेज 56 and 57।
to be discussed in next class. Only important things or important questions to be read and to be done in notebook. So cats, please, दिस चैप्टर हैज़ बीन ओवर. ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. तो इसके पीछे जितनी भी बैक एक्सरसाइजेज हैं और एक्सरसाइजेज इन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चंस की फॉर्म में दिए हैं, उनको वर्बली बच्चों से पूछ के जस्ट टू सी कि दे व्हाट हाउ मच दे हैव गेन्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, उनको इस चैप्टर में से कितनी कितनी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली अंदर से पता चली हैं. दैट आई विल जस्ट आस्क इन जब मैं नेक्स्ट क्लास शुरू करूँगी तो मैं इन क्वेश्चंस को बीच में से पूछूंगी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको इस चैप्टर में टोटल कितना समझ आया. उसके बाद वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैग्नेट्स. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर कि मैग्नेट्स का पूरा लाइक हाउ दे आर दे हैव नॉर्थ पोल साउथ पोल, हाउ दे आर एक्सप्लोर्ड. तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स पूरे करने हैं और 2-3 टेबल्स जो मैंने ड्रॉ करने के लिए बोले हैं उनको नोटबुक में ड्रॉ करना है. ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास तक इस चैप्टर को पूरा करके रखेंगे. ओके, बाय बाय.